बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आज मैं अपने प्यारे प्यारे नाजरीन के साथ शेयर करती हूँ कि मैं भी कभी कभी अपने जो है ना स्किन का भी ख्याल रखती हूँ। और आज मैंने पूरी जो रूटीन है ना अपनी दिखाई है आपको कि मैं स्किन जो है ना कभी कभी जो है ना महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा जो है ना अपनी स्किन का भी ख्याल रखती हूँ। तो वो मैं कैसे रखती हूँ आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जो है ना जो होती हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर वाली चीज़ें वो बिल्कुल मैं नहीं यूज़ करती। मैं घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि ये जो है ना पानी पीना था मैंने। तो ये जी मेरे पास बनी हुई है मेडिसिन है, ये कैल्शियम की गोलियां हैं। तो ये मैं कभी कभार पी लेती हूँ। और उसके बाद जी मैंने अपनी कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना बालों को मैं लगाने लगी हूँ आज मेहंदी। काफ़ी दिनों से ना मेरा दिल कर रहा था कि मेरी ना भाभी ने लगाई थी अपने बच्चों को, तो वो उसने अपने बालों को लगाई थी। उनके बाल इतने अच्छे लग रहे थे ना, मैंने सोचा कि चले क्यों ना मैं भी लगा लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने एक स्टील का बर्तन लिया, उसमें मैंने डाल दिया शाशे मेहंदी का। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और चम्मच के साथ मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और बहू को जो है ना मैंने इधर बिठाया है, वो कहती है मैं लगाऊंगी आपको। मैंने तो उसको बोला है कि मैं लगा लूँगी, कहती है नहीं मैं लगाती हूँ। अच्छा जी, वैसे तो मुझे काफ़ी दिनों से वो कह रही है कि अम्मी आए मैं आपका ना मेकअप करती हूँ और जो है ना मुझे आता है, उसको आता है मेकअप करना। तो वो कह रही थी कि मैं आपका ना सारा मेकअप करूँगी। मैंने उसको बोला चलें जी ठीक है देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे पास है चीनी, इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड किया हुआ है। ये मेरे पास एक टमाटर है, टमाटर और चीनी और हल्दी जो होती है ना घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कभी मैंने बाहर से चीज़ें नहीं ली और मैंने कभी किसी की चीज़ें देखी भी नहीं है कि कौन सी क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी क्या चीज़ नहीं यूज़ कर रहा। मैं अपने ही टोटके हैं ये मेरे। वैसे पहले मैं करती भी थी और मैं कभी ये होता है ना फेशियल वगैरह ये ज़्यादा मैंने कभी नहीं करवाया, फेशियल वगैरह मैंने कभी नहीं करवाया। और इसके बाद जो है ना एलोवेरा या इस तरह की चीज़ें जो घर में मौजूद हैं वो ही मैं यूज़ करती रहती हूँ। एलोवेरा मैं बालों को भी लगाती हूँ और एलोवेरा उसमें दही ऑयल डाल के वो मैं बालों को लगा लेती हूँ। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है ना फेस पे भी जो है ना एलोवेरा यूज़ करती हूँ। आज मैंने जो है ना देखा है कि चलें आज कुछ ना हट के करते हैं। तो आज मैंने टमाटर लिया है और चीनी को ग्राइंड किया है और इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है और थोड़ा सा लेमन का जूस डाला है। इसको अच्छी तरह अपने चेहरे पे जो है ना अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मैं सारी जो है जो आज मैं स्किन की जो कर रही हूँ ना रूटीन वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, सब मुझे पूछते हैं कि अपनी जो है ना आपकी स्किन वाकई में अच्छी है, सब मेरे घर वाले भी कहते हैं। और जो जो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, जो मेरी कज़नें वगैरह हैं, वो सब मुझे कहती हैं। वो तो अपने तो पता है ऐसे बातें करते हैं ना, ये यार ये नहीं बूढ़ी हुई, ये नहीं ऐसे हुई इसकी स्किन बड़ी अच्छी है, इसका अभी ये जवान लगती है, यंग लगती है। यार अपने आप का थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए और टेंशन तो जो है ना बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा वैसे भी अभी मैं जवान भी हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे हैं बड़े हो जाएं या शादियाँ हो जाएं बच्चों की तो बंदा बूढ़ा हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता। उम्र का भी हिसाब होता है और अपनी अपनी जो है ना स्किन जिल्द भी होती है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने लगा लिया था, फेस वाश करके आ गई थी तकरीबन। उसको मैंने 6 से 7 मिनट जो है ना अपने चेहरे पे अप्लाई किया। उसके बाद जी ये देखें मेहंदी को मैंने अच्छी तरह जो है ना मिक्स करके रख दिया था, वो बहू मुझे लगा रही है, ये देखें। अभी इसके बाद जो है ना इसको लगा के ना तो तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा जी, मैंने पहली दफ़ा लगाई है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल ही ना खींची जा रहे हैं, लेकिन ये तो होगा ना थोड़ा सा। तो कह रही थी कि इसने हाथों पे दस्ताने लगाए हुए थे और ये मेहंदी लगा रही थी, कह रही थी कि मेरे हाथों पे ना लगे, क्योंकि इसने बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई हुई है तो इसलिए ये अपने हाथ नहीं थी ख़राब करना चाहती। तो बड़े प्यार से ये लगा रही है। मैंने तो इसको बोला है कि मैंने कभी नहीं लगाई, पहली दफ़ा लगाई है। कहती अम्मी जी आप परेशान ना होएं, बड़ी अच्छे तरीके से मैं लगाऊंगी, मैं अपनी अम्मी को लगाती थी। मैं कहा चलें जी सबसे बेस्ट हो गया। अच्छा जी, मेहंदी लगा के ये देखें और सुकून तो आ रहा है। ये वैसे भी गर्मियों में ना 1-2 दफ़ा बंदे को लगानी चाहिए। कहते हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे नंबर पे जो होता है ना बाल भी ज़रा जो है ना अच्छे लगते हैं, सेट हो जाते हैं। ये देखें जी मैं लगा रही हूँ, मेहंदी लगा लें
तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद अभी 1-2 जो स्टेप हैं वो भी बाकी हैं। मेहंदी जो है बिल्कुल काम थी, कह रही थी कि सारे बालों को आपको ना नहीं आएगी क्योंकि आगे आगे बस जो है ना लगेगी। मैंने कहा चलें जी इस तरह कर लें, जितनी लगती है उतनी लगा लें, बाकी की फिर दोबारा एक दफ़ा लगा लेंगे किसी दिन। अगर अच्छी लगी तो लगाऊंगी इंशाल्लाह, तो नहीं लगी तो फिर नहीं लगाऊंगी। एक दफ़ा मैंने आगे जो है ना बालों को कलर भी करवाया था, वो भी मुझे सूट नहीं था किया, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्या ऐसे जल्दी मैंने उतार दिया था या कि क्या हुआ था, मुझे नहीं था पता। वैसे कलर प्यारा आया था, मैंने ब्राउन कलर करवाया था, मुझे सब कहते थे कि बड़ी अच्छी लग रही हो। और एक बंदे ने मुझे बोला था कि आपने इस तरह के बाल करवाए हैं कि जिस तरह बांदरी लग रही हो। ये तो अपनों की यही तो बातें होती हैं ना, जो कि वो बस काट देते हैं। अच्छा जी, मेहंदी लगा ली थी मैंने। उसके बाद मैंने ना लगाई है ब्लीच। ब्लीच के अंदर मैंने डाला दूध और हल्का सा मैंने डाला इसका पाउडर, और ब्लीच मैंने स्टार्ट कर दी है लगानी। ये देखें, ब्लीच भी मैंने इसी बर्तन के अंदर जो है ना मिक्स कर लिया, क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं ना, एक तो ख़राब नहीं होते और दूसरे नंबर पे जो होता है ना, इसमें दोबारा स्मेल भी नहीं आती। अच्छा जी, ये देखें ब्लीच भी मैंने लगा लिया, तो तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने लगाई है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ना काम ख़त्म कर दिया। बर्तन मैंने रखने जा रही थी किचन में। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें जो है ना मेहंदी जितनी देर तक खुशक होती है ना, उतनी देर तक जो है ना घर को ही देखा जाए। घर देखने के लिए बहुत दिन हो गए थे। बेटी ने सुबह चादरें वगैरह जो है ना तीनों कमरों की चेंज कर दी थी, क्योंकि ईद का चौथा दिन था। तो मैंने सोचा कि चलें ईद के ना दिन जो है ना 3 दिन हमने चादरें रखी है, उसके बाद वैसे भी चेंज करनी चाहिए। ये देखें मेहंदी मैंने लगाई हुई है, अभी तक भी ये खुशक हो जाएगी उतनी देर तक, तब तक जो है ना मैं घर देख लेती हूँ। कमरे वगैरह बिल्कुल सेट कर दिए थे बहू ने और बेटी ने अपने कमरे की, उसने उसके कमरे की भी चादर चेंज कर दी थी, मेरे कमरे की भी कर दी थी। और ड्राइंग रूम का जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मैं नीचे बेड ले गई हूँ, वो भी उसकी भी कर दी है। और साथ साथ मैं बातें आपसे कर रही थी, लेकिन मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर ना सामने एक शॉप बन गई है, उसकी जो है ना वो बनाते हैं फर्नीचर वगैरह, उनकी इतनी आवाज़ें आती है ना, तो फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और एक और बात भी है जो कि मैंने आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, इंशाल्लाह वो भी करूँगी। तो उसके बाद जी है तो वो बड़ी ज़रा मुश्किल ही है, लेकिन इंशाल्लाह आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो आपसे फिर मुझे करनी पड़ेगी। हर बात आपसे शेयर करती हूँ, फिर ये क्यों नहीं। अच्छा जी, बाकी का मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर सारा नीट क्लीन है, बस जो है ना फ़र्श बिल्कुल बहुत गंदा है, क्योंकि बाहर मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर मोहल्ले में ना वो जो होती है ना बकरों की खाल वगैरह, वो इधर उनकी फैक्ट्री है। और उसके अलावा इसको बोलते हैं टेंट्री वगैरह, पता नहीं क्या क्या, वो उसकी वजह से ना जो भी बाहर से आता है ना, नमक वगैरह उनके पाँव के लगा होता है। एक तो इस दफ़ा तो फिर भी सुकून है थोड़ा सा, वरना एक साल में ना साल के साल हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। 4 दिन बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी बदबू भी होती है और इतनी गंदगी होती है ना कि बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। हम तो वैसे भी अभी कहीं नहीं गए। पहले साल जब हम आए थे ना, तो पहले हमें नहीं था पता। पहले साल जब हम आए थे तो मैं अम्मी के घर, भाइयों के घर चली गई थी, तकरीबन 4 दिन हम उधर रहे थे। दूसरी दफ़ा जो है ना फिर हमने सोचा कि आस्ता आस्ता दूसरी दफ़ा भी हम चले गए थे अम्मी के घर, एक दफ़ा भाइयों के घर चले गए। तो अब तीसरी चौथी दफ़ा जो है ना फिर हमने सोचा कि ये तो नहीं ना, बंदा बार बार कहीं किसी के घर जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा ना बर्दाश्त करो और कमरे से बाहर ना निकलो। तो वैसे भी कमरों में चले जाएं तो फिर थोड़ा सा सुकून हो जाता है, एसी वगैरह लग जाता है, कमरे के दरवाजे बंद कर देते हैं, बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो फिर जो है ना अच्छा हो जाता है। यही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करनी थी कि इसकी वजह से थोड़ा सा ना हमारे बच्चे और मेरे मियाँ साहब जो है ना थोड़ी सी टेंशन ले रहे हैं कि वैसे भी ना दिल तो नहीं करता कि इनकी वजह से ना थोड़े से हम परेशान हो गए थे। इस दफ़ा जो है ना मियाँ साहब भी आए हैं ना तकरीबन 8 साल बाद, तो उन्होंने भी देखा है, तो वो भी कहते हैं कि आपने कैसे 2 साल में 3 साल इस तरह गुजारा किया। हमने कहा चलें होता ही है, बस मुश्किल तो होती है पर क्या करें। चलें छोड़ें इन बातों को, वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, ड्राइंग रूम में जो है ना मैंने रख दिए थे सोफ़े रखे हुए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। थोड़ी सी जगह तो कम हो गई है, लेकिन मुश्किल कोई नहीं हुई, क्योंकि आपको तो पता है वैसे भी ना सुकून होता है। हम छत पे होते थे तो मुझे ना बस टेंशन होती थी नीचे दरवाज़े की, और दरवाज़े की टेंशन होती थी, जहाँ कोई मेहमान आ जाए या बच्चे हैं ये वो, बस इस तरह। तो फिर मैं ना बेड नीचे ले गई हूँ। मैंने कहा अपने सुकून से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है।
तो प्याना जी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको मिलते हैं इसी के ही पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। खुश रहा करें, आबाद रहा करें अपने घरों में अपनी फैमिलियों के साथ। जो मेरे देश प्रदेश ने देखने वाले मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और वो भी देश प्रदेश में जो रहते हैं अल्लाह ताला उनको भी खुशियाँ नसीब अता फरमाए। तो सब मुझे कहते हैं जी आप सफाइयाँ करती रहती हो, छोटा सा हमारा घर है, जितनी देर तक इसको ना फर्श वाश ना करें तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है। तो मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए